हेलो डियर स्टूडेंट, सभी को मेरे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर स्मार्ट स्टडी पर सभी का स्वागत। राधे राधे, जय श्री राम। जैसा कि अपना जो चैप्टर चल रहा था, अपना फसल टॉपिक चल रहा था फर्स्ट वन, जिसमें अपन ने इससे पहले अपन ने जो पहली जो अपनी फसल की क्रॉप थी वो अपन ने सोयाबीन की फसल बारी बारी से बहुत अच्छी तरह से अपना उसका स्टडी की और उस पर पढ़ी थी। अपनी दूसरा फसल क्रॉप है मूंग। क्या है? मूंग। तो आज अपन मूंग की फसल पढ़ते हैं। मूंग की फसल की कैसे तैयारी की जाती है, मूंग की फसल कैसे की जाती है, वो अपन क्रमबद्ध तरीके से स्टेप बाय स्टेप अपन देखते हैं। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, मूंग की खेती का वर्णन निम्न शीर्षकों के आधार पर कीजिए। जो मूंग की खेती होती है, जो अपने किसान भाई मूंग की खेती करते हैं, तो मूंग की खेती कैसे की जाती है, किस प्रकार की जाती है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, उसके बीज दर कितनी होती है, उसकी जो सीड रेट क्वांटिटी होती है वो कितनी होती है, उसमें किस प्रकार खाद दिया जाता है, उर्वरक दिया जाता है, उसमें किस तरह उत्पादन होते हैं, कौन कौन से इसमें रोग कीट जो खरपतवार होते हैं वो लगते हैं, उर्वरकों की मात्रा कितनी होनी चाहिए, भूमि कैसी होनी चाहिए, सॉइल जल निकास कैसा होना चाहिए, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, वो अपन इसमें बारीकी से क्रमबद्ध तरीके से स्टेप बाय स्टेप अपन पढ़ते हैं। तो फर्स्ट पे दिया अपना क्वेश्चन नंबर 3, मूंग की खेती का वर्णन निम्न शीर्षकों के आधार पर कीजिए। तो फर्स्ट में दिया अपना वनस्पतिक नाम। क्या दिया गया अपना? वनस्पतिक नाम। इसको अपन इंग्लिश में बॉटनिकल नेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉटनिकल नेम। तो जो अपना वनस्पतिक नाम है बॉटनिकल नाम, इसको बोलते हैं विग्ना रेडिएटा या फेसियोलस ऑरियस। क्या बोलते हैं? विग्ना रेडिएटा या फेसियोलस ऑरियस। ये इसका बॉटनिकल नाम है मूंग का। मूंग का क्या नाम है बॉटनिकल नाम? विग्ना रेडिएटा फेसियोलस। क्या? विग्ना रेडिएटा फेसियोलस ऑरियस, जैसे बॉटनिकल नेम है। अब दूसरा इसमें कुल फैमिली। स्वाभाविक है, जिस मूंग का वैज्ञानिक नाम है तो उसको एक परिवार फैमिली भी होगी, नाम है तो फैमिली भी होगी। तो उसकी परिवार जो फैमिली है वो अपना लेग्यूमिनेसी में आता है। इससे पहले जो सोयाबीन की क्रॉप पड़ी थी वो भी लेग्यूमिनेसी में आती है। आपको पता है सोयाबीन की क्रॉप में सबसे वेरी मोस्ट क्वेश्चन बनता है कि उसको जो प्रोटीन की मात्रा कितनी रहती है। सबसे जो क्रॉप है अपनी तेल, उसमें सबसे प्रोटीन की मात्रा रहती है वो सोयाबीन में 40 से 40% प्रोटीन होती है। वो अपने कल अपने जो पढ़ा था सोयाबीन की खेती। तो अपनी जो फैमिली है ना, जो मूंग की फैमिली है, परिवार है, वो लेग्यूमिनेसी, ये दाल वाली फैमिली में आता है। जितनी पल्स वाली है क्रॉप है वो लेग्यूमिनेसी में आती है। तीसरा इसमें दिया आ गया अपना पॉइंट उत्पत्ति स्थान, मतलब कहाँ का जन्म स्थान है, उसका ओरिजिन कहाँ पे है। तो इसका जो उत्पत्ति स्थान है, ओरिजिन है, तो विभिन्न वैज्ञानिकों के अनुसार मूंग का जो मूल स्थान है वो भारत माना जाता है। क्या है? भारत। जो मूंग का जो उत्पत्ति स्थान है, जन्म स्थान है ना, वो भारत, इंडिया माना जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट है भूमि सॉइल। भूमि किस प्रकार होनी चाहिए, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, जो अपनी सॉइल है मूंग की खेती लिए किस प्रकार की होनी चाहिए, उसका चयन कैसे करना चाहिए, वो अपन देखते हैं। भूमि सॉइल। भूमि की जो फसल की अच्छी जल निकास वाली दोमट या काली मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है। जो भूमि की अपनी सॉइल है, जो भूमि की जो फसल होती है उसको पैदा करते हैं, तो उसके लिए अच्छे जल निकास वाली दोमट या काली मिट्टी सबसे अच्छी, सबसे बेस्ट, सर्वोत्तम मानी जाती है। अगला पॉइंट है खाद एवं उर्वरक। इसको पर बोलते हैं एनपीके की मात्रा। ठीक है ना, किस प्रकार अपन को एनपीके देना चाहिए ना। तो खाद और उर्वरकों की मात्रा किस प्रकार देनी चाहिए? एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। क्या बोलते हैं? मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। तो खाद और उर्वरकों की मात्रा अपन को किस प्रकार देना चाहिए? तो उसमें दिए 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन अपन को देना चाहिए। कितना? 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस, जिसको P2O5 बोलते हैं, और 30 से 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना चाहिए। जो खाद उर्वरक है ना, मूंग की खेती के लिए अपन को 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन देना चाहिए, और 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस, और 30 से 40 किलोग्राम पर हेक्टेयर की दर से अपन को पोटास देना चाहिए। अपन देखते हैं वेराइटीज की किस्म कौन कौन सी उन्नतशील किस्म अपन को मूंग की खेती के लिए चयन करना चाहिए, उगाना चाहिए, बुआई में यूज करना चाहिए, कौन कौन सी वेराइटी अपन देखते हैं। तो छठवां पॉइंट अपना 6 नंबर का उन्नतशील किस्म है। तो उसमें दिया है अपना वर्षा है, मोहिनी है, पूसा है, वैशाखी है, शीला है, कृष्णा है, पंत मूंग है,
पंतमूंग 1, पंतमूंग 2, पंतमूंग 3 इत्यादि ये वैरायटी होती है जो अपन मूंग की फसल के लिए इसमें उगा सकते हैं। इन वैरायटियों को अपन मार्केट से ला सकते हैं, ठीक है ना। एक बार अपन रिकॉल करते हैं, मूंग की खेती का वर्णन निम्न शीर्षकों में कीजिए पूछा गया है। तो फर्स्ट में सबसे पहले उसका बॉटनिकल नाम, वनस्पति नाम पूछा गया, जो अपना विग्ना रेडिएटा या फेसियोलस ऑरियस। क्या विग्ना रेडिएटा या फेसियोलस ऑरियस। अगला है इसमें कुल फैमिली, जो उसकी कुल फैमिली जितनी पल्स वाली क्रॉप है तो उसकी मूंग की जो फैमिली है वो लेग्यूमिनेसी है। क्या लेग्यूमिनेसी। अगला पॉइंट है इसमें उत्पत्ति स्थान तीसरा, ओरिजिन। वो इसका विभिन्न वैज्ञानिकों के मत के अनुसार जो ओरिजिन उत्पत्ति स्थान है मूंग का वो अपना इंडिया भारत माना जाता है, ठीक है। अगला है भूमि सॉइल। तो भूमि सॉइल के लिए अच्छे जल निकासी दोमट काली मिट्टी सर्वोत्तम मानी गई है। अगला है खाद्य एवं उर्वरक। वह फर्टिलाइजर मैन्योर एंड फर्टिलाइजर कितना देना चाहिए। 20 से 30 किलोग्राम पर को नाइट्रोजन देना चाहिए और 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस देना चाहिए और 30 से 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना चाहिए। अगला इसमें उन्नतशील किस्में वेराइटी। तो वो वर्षा है, मोहिनी है, पूसा है, बैसाख, पूसा बैसाखी है, शीला है, कृष्णा, पंत, मूंग 1, 2, 3 इत्यादि इस तरह की वैरायटी आती है, ठीक है। 7 नंबर का अपना पॉइंट दिया है इसमें बीज दर, सीड रेट। मतलब अपन को जो मूंग की फसल अपन तैयार करते हैं तो बीज की मात्रा कितनी होती है, कितना अपने बुआई में बीज प्रयोग करना चाहिए, अपनी भूमि में डालना चाहिए, वो अपन को दिया है। तो अपन देखते हैं बीज दर सीड रेट। जो खरीफ की फसल के लिए 12 से 15 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। जो खरीफ की जो वर्षा ऋतु की जो अपन चौमासा बोलते हैं उसमें अगर अपन बुआई करते हैं मूंग की फसल की तो उसमें बीज अपन को 12 से 15 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना चाहिए। अगर जायद की फसल के लिए अपन को 15 से 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। जायद मीन्स होता है गर्मी वाली फसल। जो गर्मी वाली फसल होती है जायद वाली फसल, उसके लिए 15 से 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। अगर अपन मिश्रित फसल बोलना चाहते हैं मूंग के साथ कोई और, जैसे मूंग के साथ बाजरा या अन्य कोई क्रॉप अपन में उसके साथ मिलाकर अपन बोना चाहते हैं तो मिश्रित फसल के लिए 5 से 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बोना चाहिए। अगला पॉइंट है 8 बीज उपचार, सीड ट्रीटमेंट। मतलब बीज का उपचार, बीज अपने किस प्रकार उपचारित करना है, बीज उपचारित करने के लिए अपन किस प्रकार कौन सी दवा का यूज करना चाहिए अपन देखते हैं। तो बीज उपचार, सीड ट्रीटमेंट। बीज को बोने से, बीज को बुवाई करने से पहले राइजोबियम कल्चर से उपचारित करना चाहिए। एक राइजोबियम कल्चर नाम की एक दवा आती है, उससे अपन को बीज को बोने से पहले उपचारित करना चाहिए, उसके बाद अपन को बोना चाहिए। अगला पॉइंट है 9 बोने का समय। मतलब बुवाई का समय कौन सा होना चाहिए, स्विंग टाइमिंग। तो बोने का समय खरीफ ऋतु की फसल को 15 जून से 15 जुलाई तक बोना चाहिए। जो खरीफ वर्षा ऋतु की फसल होती है उसको 15 जून से 15 जुलाई के बीच में अपन को बो देना चाहिए। अगर गर्मी वाली जायद ऋतु वाली फसल की बुआई करते हैं तो उसकी 15 फरवरी से 15 मार्च तक बोना चाहिए। कहने का तात्पर्य जो खरीफ वर्षा ऋतु की फसल होती है उसको 15 जुलाई से 15 जून के मध्य बोना चाहिए और जो जायद वाली गर्मी वाली फसल मूंग की होती है और उसकी बुआई पुनः करना चाहते हैं तो 15 फरवरी से 15 मार्च तक बोना चाहिए। अगला दिया 10वां पॉइंट सिंचाई इरिगेशन। सिंचाई किस प्रकार करना चाहिए अपन को मूंग की फसल के लिए अपन देखते हैं। तो जो सिंचाई इरिगेशन होती है वर्षा ऋतु की जो अपन फसल बोते हैं मूंग की, तो वर्षा ऋतु में सिंचाई की आवश्यकता नहीं, स्वाभाविक वर्षा होती रहती है। तो वर्षा ऋतु में अपन को फसल में मूंग की फसल में पानी देने की, सिंचाई देने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जो जायद वाली फसल होती है, गर्मी वाली फसल होती है, उसमें 2 से 3 सिंचाई अवश्य करना चाहिए अपन को, ठीक है, अवश्य कर लेना चाहिए। तो सिंचाई इरिगेशन वर्षा ऋतु की फसल में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जायद गर्मी वाली फसल में 2 से 3 सिंचाई कर लेना चाहिए। अगला 11वां अपना पॉइंट है उपज, इसको बोलते हैं यार्ड। उपज प्रोडक्शन, उत्पादन कितना होता है अपन को, तो उपज अपन देखते हैं। मूंग की औसतन उपज 10 से 15 कुंटल, मतलब जो औसतन एक एवरेज रहता है वो एवरेज 10 से 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर में पैदा होती है। अगर अपन मिश्रित फसल किसी अन्य फसल के साथ बोना चाहते हैं और मूंग की फसल के साथ कोई अन्य बाजरा की फसल भी लेना चाहती है तो मिश्रित फसल के रूप में 4 से 5 कुंटल उपज प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है।
कहने का तात्पर्य मूंग की फसल की जो उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, 10 से 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर होता है। अगर अपन कोई मिश्रित फसल तैयार होती है और अन्य फसल भी उसके साथ अपन बुवाई करते हैं तो उसकी उपज 4 से 5 कुंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है। अगला पॉइंट अपना 12वां रोग, इसको बोलते हैं डिसीज। क्या बोलते हैं? डिसीज। तो रोग है। तो इस मूंग की फसल में कौन कौन से रोग लगते हैं अपन देखते हैं। भैया पीला मोजे के रोग लगता है। इसमें क्या, जो मूंग की पत्तियां होती हैं, पौधा होता है, जो पत्तियां होती हैं पीली पड़ जाती हैं, पीला कलर हो जाता है, तो उसको अपन पीला मोजेक बोलते हैं, येलो मोजेक बोला जाता है। अगला इसमें पत्ती धब्बा। इसमें जो पत्तियों पर धब्बे हो जाते हैं, चट्टे टाप के हो जाते हैं, पत्तियों पर चट्टे टाप के हो जाते हैं, उसको अपन पत्ती धब्बा बोलते हैं। अगला है चारकोल विगलन। इसमें क्या है, विगलन में क्या है, एक ब्लैक टाइप का, इसमें पाउडर टाइप का निकल जाता है, विगलन होने लगता है, वो है चारकोल। तो कौन कौन सा है रोग डिसीज में? पीला मोजेक रोग है, पत्ती धब्बा रोग है, चारकोल, विगलन इत्यादि। अगला पॉइंट है अपना 13वां कीट। इसको बोलते हैं पेस्ट। क्या बोलते हैं? पेस्ट। तो उसमें कौन कौन से कीट लगाते हैं अपन देखते हैं। तो जो कीट होते हैं, एक तो फली भेदक होता है। जो फली भेदक होता है, जो फली के अंदर कीट होता है, अंदर घुसकर को फली को अंदर से खोखला कर दे। भेदक का मतलब अंदर भेद करने वाला। जो फली के अंदर उसको खोखला कर दे, उसको दाने को खत्म कर देता है, खा जाता है। उसको मूंग का जो दाना पड़ता है उसको खा जाता है, अंदर से फली को पूरे तक खोखला कर देता है। अगला इल्ली। इल्ली भी लगती है, इल्ली भी एक बीज में लगती है। वो क्या, इल्ली लगती है बीज में, तो इल्ली बीज को खत्म, पौधे की जो फली होती है इसको खत्म कर देती है। इल्ली बहुत खतरनाक होती है। ये जो फली होती है मूंग की, उसको लग जाती है, खत्म कर देती है पूर्णतः। अगला तना भेदक। ये जो तना होता है अपना फसल के पौधे का, मूंग की, उस तना को ये खत्म कर देता है, पूरी तरह नष्ट कर देता है, खा जाता है तना भेदक। और माहू क्या, ये मच्छर टाइप के होते हैं, मच्छर से होते हैं। आप देखो मूंग की फसल के नीचे शाम को देखना, तो उसको नीचे से नीचे, ऊपर नहीं देखेंगे, नीचे नीचे जो जड़ों के यहाँ पे आप देख रहे हो, बहुत से कई हजारों लाखों की संख्या में आपको माहू दिखेंगे मूंग की फसल के नीचे पौधे के। तो ये माहू होता है, इससे भी फसल को बहुत हानि होती है। तो आज ये अपनी मूंग की फसल थी। अपन एक बार और इसको रिकॉल करते हैं। सबसे पहले अपना बीज दर है, सीड रेट। जो खरीफ की फसल की बुवाई होती है, खरीफ की फसल वर्षा ऋतु में, उसमें 12 से 15 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर बोना चाहिए। और जो जायद वाली गर्मी वाली फसल होती है, उसमें अपन को बीज 15 से 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर बोना चाहिए। अगर अपन मिश्रित फसल किसी अन्य फसल के साथ मूंग की बुवाई करते हैं तो उसमें 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज बोना चाहिए। बीज उपचार, सीड ट्रीटमेंट। इसमें बीज बोने से पूर्व राइजोबियम कल्चर नाम की दवा आती है, उससे अपन को उपचारित करना चाहिए। अगला है बोने का समय, स्विमिंग टाइम। जो बोने का बुवाई का समय है मूंग की फसल के लिए, तो उसमें अपन को जो खरीफ ऋतु की फसल होती है, जो वर्षा ऋतु की फसल होती है, उसको ऊपर 15 जून से 15 जुलाई के मध्य अपन को बुवाई कर लेना चाहिए। और जो जायद वाली गर्मी वाली फसल होती है, तो उसमें अपन को स्टूडेंट अपन को 15 फरवरी से 15 मार्च तक बुवाई कर लेनी चाहिए। अगली अपन सिंचाई, इरिगेशन। जो अपन सिंचाई की तैयारी करते हैं मूंग की फसल के लिए, जो वर्षा ऋतु में जो फसल की बुवाई करते हैं, उसमें क्या अपन को सिंचाई देने की आवश्यकता ही नहीं होती, कि स्वाभाविक वर्षा होती है तो अपन को पानी देने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अपन जायद की फसल गर्मी के समय अपन अगर मूंग की फसल पैदा करना चाहते, फसल लेना चाहते हैं, उसमें फसल में 2 या 3 से सिंचाई मूंग की फसल में कर लेना आवश्यक चाहिए। अगला है अपना उपज यार्ड। जो अपन उपज कितना उत्पादन होता है, मूंग की औसतन उपज 10 से 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर पैदा होती है। अगर इसी को अपन मिश्रित किसी अन्य फसल के साथ मूंग को बोना चाहते हैं, अन्य फसल भी लेना चाहते हैं, तो उसमें 4 से 5 कुंटल प्रति हेक्टेयर अपन को मूंग का उत्पादन हो जाता है। अगला अपना रोग। जो रोग है, इसमें एक पीला मोजेक रोग लगता है, पत्ती धब्बा रोग लगता है, चारकोल, विगलन इत्यादि रोग लगती है। इसमें पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, इसमें पत्तियों पर धब्बा टाइप के होते हैं, चारकोल, विगलन है। अगला अपना इसमें लास्ट हेडिंग अपनी 13वां पॉइंट है अपना कीट पेट्स। इसमें कीट भी लगते हैं, फली भेदक। ये फली के अंदर घुसकर दाने को, फली को पूर्णतः खत्म कर देता है, फली को खत्म कर देता है, नष्ट अंदर से खोखला कर देता है फली को। अगर इल्ली भी बहुत खतरनाक होती है। ये भी पूरी फली को, अपने जो मूंग का दाना होता है सबको खा जाती है, खत्म कर देती है। तना भेदक। ये जो मूंग की फसल होती है, तना होता है, उसको खत्म कर देता है, खा जाता है, नष्ट कर देता है।
माऊ मच्छर टाइप के होते हैं जो अपन फसल मूंग की होती है, उसको अपन नीचे जड़ों के यहाँ देखें तो कई हजारों लाखों की संख्या में उनको माऊ मिलेंगे। ये बहुत सी संख्या में होते हैं, जितने ज्यादा माऊ होंगे ये फसल को नष्ट कर देती है। तो आज अपन ने मूंग की फसल देखी थी, किस प्रकार मूंग की फसल अपन तैयार करते हैं, किस तरह बुवाई करते हैं। ये भी एग्जाम की 12th एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। इसमें अपन ने मूंग की फसल में सबसे पहले उसका बॉटनिकल नाम देखता है जो अपना विग्ना रेटिएटा फेजुअलस है। फिर उसको अपन फैमिली देखी थी, जो उसकी फैमिली इसकी है मूंग की है, वो अपन फैमिली लेग्यूमिनेसी दाल वाली पल्स वाली क्रॉप है, उसकी लेग्यूमिनेसी फैमिली है। फिर उसमें उत्पादन अपन देखते कि उसके ओरिजिन उत्पत्ति स्थान क्या है, तो बहुत से वैज्ञानिकों का मत है वो अपना जो भारत है उसका उत्पत्ति स्थान है। उसके अपने उर्वरक की तैयारी की थी, उर्वरक किस प्रकार देना चाहिए, उर्वरक की अपन भूमि किस प्रकार की होना चाहिए, तो भूमि अच्छे जल निकास वाली काली दोमट भूमि होना चाहिए। उर्वरक की अपन ने देख रहे 30 से 40 किलोग्राम 40 से 50 किलोग्राम नाइट्रोजन फास्फोरस इस प्रकार से नाइट्रोजन देना चाहिए, फास्फोरस भी देना चाहिए, पोटास भी देना चाहिए। भूमि की सिंचाई भी इसमें अपन को करना चाहिए, 2 से 3 सिंचाई होनी चाहिए। गर्मी वाली ये तो ऋतु है तो कोई दिक्कत, गर्मी ऋतु में 2 से 3 सिंचाई करनी चाहिए, वर्षा ऋतु में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। फिर बीज दर अपन ने देखी कि बीज कितनी होनी चाहिए, तो बीज अपन ने जैसे अपनी वर्षा ऋतु वाली फसल है या अपन सिंगल क्रॉप खाली बुवाई करते हैं, खाली मूंग की अपन फसल तैयार करते हैं तो 15 से 20 किलोग्राम बीज, अगर अपन मिश्रित क्रॉप करते हैं तो 5 से 6 किलोग्राम बीज अपन से बोना चाहिए। उसके बाद अपना सीड ट्रीटमेंट दिखाना चाहिए। एक राइजोबियम कल्चर नाम की दवा आती है, उससे अपन बुवाई से पहले उसको बीज को उपचारित अपन को मूंग का कर लेना चाहिए। उसके बाद अपन बुवाई के बाद बोने का समय जो अपन जो गर्मी वाली फसल होती है उसमें 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच बोना चाहिए। और अपनी खरीफ ऋतु वाली फसल होती है तो उसकी अपने 15 जून से 15 जुलाई के बीच में अपन को बुवाई कर लेनी चाहिए, बोल देना चाहिए। अगली अपनी सिंचाई इरीगेशन, तो अपन को पता है सिंचाई में अपन को वर्षा ऋतु में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती कि वर्षा हो जाती है, और गर्मियों अपन 2 से 3 सिंचाई कर लेना चाहिए। उपज है अपनी 15 से 10 से 15 कुंटल अपन को उपज पड़ा था हो जाती है। और अगर सिंगल क्रॉप और मिश्रित क्रॉप है 4 से 5 कुंटल। फिर अपने रोग देखे थे, रोग के बाद अपन रोग देखे पत्ती मोलेक मीजा पत्ती में पीला मोजेक रोग, फली बेदर कीट भी देखे थे अपन, कीट भी पड़े थे, तो अपने पूरी फसल पड़ी थी। तो इसी के साथ अपन मूंग की फसल पड़ी थी। अगले वीडियो अपन अगली फसल पढ़ेंगे, तो इसी के साथ आप मेरे वीडियो से जुड़े रहिए, इसको देखिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे और भी स्टूडेंट इसको छात्र शिक्षा का लाभ ले सकें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।